नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, पलामू टाइगर रिजर्व में शिकार की कोशिश नाकाम, 8 भरथुआ बंदूक के साथ 9 शिकारी गिरफ्तार किए गए। बता दें कि पलामू टाइगर रिजर्व पीटीआर में जंगली जानवरों का शिकार करने वाले 9 शिकारियों को 8 भरथुआ बंदूक के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शिकारियों ने अब तक हिरन, जंगली सुअर समेत कई जंगली जानवरों का शिकार किया है। उनके निशाने पर रांची के सिल्ली से लाकर हाल ही में पीटीआर में छोड़े गए बाघ का शिकार करने की भी योजना थी। पीटीआर प्रबंधन टीम ने इस योजना को विफल किया है। गिरफ्तार शिकारियों में लातेहार नवागढ़ के सरफुद्दीन मियां भरथुआ बंदूक में गोली भरने के लिए बारूद और गंधक की आपूर्ति करता था। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में नशे में धुत मुखिया पुत्र ने कार से स्कूटी को मारी टक्कर, भाई की मौत, बहन गंभीर। पलामू जिले के नावा बाजार थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नशे में धुत तुकबेरा पंचायत मुखिया विनोद विश्वकर्मा के बेटे बिक्की विश्वकर्मा ने कार से स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में भाई त्रिपुरारी मेहता की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि बहन जानवी कुमारी गंभीर रूप से घायल है। दोनों गढ़वा जिले के जयनगर गांव के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में उनका पूरा परिवार मेदिनीनगर के बाजार समिति क्षेत्र स्थित अपने निजी मकान में रहता है। अगली खबर, बिजली चोरी की शिकायत पर 7600 घरों में छापेमारी, 196 लाख रुपए की रिकवरी की गई। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली चोरी रोकने के लिए 19 और 20 अगस्त को राज्य भर में विशेष छापेमारी अभियान चलाया। इस 2 दिवसीय छापेमारी में कुल 7600 परिसरों की जाँच की गई है, जिसमें 1188 मामले में बिजली चोरी की पुष्टि की गई। निगम ने 196 लाख यानी 1 करोड़ 96 लाख रुपए के राजस्व वसूली का आकलन किया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड का यह अभियान बिजली चोरी पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में 13 साल की नाबालिग लड़की बनी मां, अभी नहीं हुई है शादी। झारखंड के धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। गिरिडीह की रहने वाली मात्र 13 साल की नाबालिग बच्ची बिन ब्याही मां बन गई। परिजनों ने शाम उसे धनबाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। लड़की के परिजनों ने गांव के ही एक युवक पर बच्ची को गर्भवती बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। बताया जा रहा कि आरोपी युवक बच्ची से शादी करने के लिए भी तैयार है। अगली खबर, भारत वापस लाया जाएगा लॉरेंस बिश्नोई का करीबी मयंक। झारखंड एटीएस प्रत्यर्पण के लिए गई अजरबैजान। झारखंड एटीएस की टीम मयंक सिंह उर्फ सुनील मीना को भारत वापस लाने के लिए अजरबैजान रवाना हो गई है। एटीएस एसपी ऋषभ कुमार झा के नेतृत्व में टीम रवाना की गई। मयंक को 23 अगस्त को रांची लाया जाएगा। मयंक सिंह पर अलग अलग जिले में कुल 48 मामले दर्ज हैं। इनमें सबसे अधिक मामले हजारीबाग में हैं, जहां बड़कागांव, केरेडारी, कुर्रा और हजारीबाग सदर जैसे थानों में दर्जनों भर से ज्यादा केस दर्ज हैं। अगली खबर, बीआईटी मेसरा में पढ़ने वाली छात्रा से कैंपस में छेड़छाड़। झारखंड की राजधानी रांची के ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देश के प्रतिष्ठित कॉलेज में शुमार है, और इसके मेसरा कैंपस में रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीआईटी की एक एमबीए की छात्रा के साथ किसी अज्ञात व्यक्ति ने कैंपस में घुसकर छेड़खानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, विरोध करने पर आरोपी ने छात्रा पर हमला भी कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही तत्काल घायल छात्रा को इलाज के लिए नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया। छात्रा पर हुए हमले की घटना से नाराज छात्रों ने देर रात ही कॉलेज कैंपस में बैठकर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। कॉलेज प्रबंधन के समझाने और स्थानीय बीआईटी ओपी थाना की पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद भी छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। अगली खबर, बाबूलाल ने शराब घोटाले को लेकर सीएम पर साधा निशाना, कहा कि ये डील बहुत बड़ी है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शराब घोटाले की जांच और गिरफ्तारी आंख में धूल झोंकने का प्रयास था, और यह आशंका धीरे धीरे सही साबित हो रही है। मिल रही जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ सिंडिकेट से जुड़े बड़े माफियाओं को जेल से बाहर निकालने के लिए पूरा खेल किया गया, और ये डील भी बहुत बड़ी है। कहीं बाद में आपको इस बड़ी डील की जांच न करवानी पड़ जाए। अगली खबर, झारखंड में खड़ी कार में मिला नोटों का पहाड़, किसकी थी गाड़ी, खोज रही पुलिस। झारखंड के पलामू जिले में एक लावारिस हालत में मिली कार से भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक कार से कुल 46 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद की गई।
पुलिस ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध लाल रंग की एसयूवी डाल्टनगंज से पनकी की ओर जा रही है। जब कार को रोकने की कोशिश की गई लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में कार चालक उसे छोड़कर भाग गए तो पुलिस ने कार बरामद की और उसमें रखा पैसा बरामद कर लिया है। अगली खबर झारखंड के अंचलों में करप्शन। बेलगाम राज्य के 3 सीओ, 2 सीआई और राजस्व कर्मी पर एफआईआर दर्ज की गई। जमीन संबंधित मामले में झारखंड के अंचलों में करप्शन का मामला थमता नहीं दिख रहा। ताजा मामला अरगोड़ा अंचल का है। यहाँ से जुड़े फर्जीवाड़ा के मामले में रांची के चुटिया थाने में 3 अंचलाधिकारी, 2 अंचल निरीक्षक एवं 2 राजस्व कर्मी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है उनमें अंचलाधिकारी रविंद्र कुमार, अरविंद कुमार ओझा एवं सुमन कुमार सौरभ के अलावा अंचल निरीक्षक कमलकांत वर्मा, अनिल कुमार गुप्ता एवं राजस्व कर्मचारी सुनील मिंज एवं मनोरथ भगत शामिल है। अन्य आरोपितों में चुटिया के महादेव मंडा निवासी रवि गोप, नवीन महतो, आयुष महतो, रवि गोप की पत्नी लक्ष्मी देवी भी शामिल है। अगली खबर रांची में चाचा कर रहा था दिव्यांग भतीजी का रेप, गर्भवती हुई तो करवा दिया गर्भपात। झारखंड के रांची में शर्मनाक घटना सामने आई। यहाँ पर एक सगा चाचा अपनी भतीजी का कई महीनों से रेप कर रहा था। थाना क्षेत्र की पुलिस ने दिव्यांग नाबालिग भतीजी का यौन शोषण करने के आरोपी चाचा कितरा बेदिया को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में पीड़िता के परिजनों ने थाना में एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। पुलिस के मुताबिक कितरा काफी दिनों से भतीजी का यौन शोषण कर रहा था। जब नाबालिग गर्भवती हो गई तब इसकी जानकारी परिजनों को दी गई। बताया जाता है कि आरोपी ने 3 दिन पहले पीड़िता का गर्भपात भी करवाया था। अगली खबर पश्चिमी सिंहभूम जिले में जल्द ही स्मार्ट पीडीएस शुरू होने वाला है और इस योजना के तहत जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को 2G से अपग्रेड करके 4G ई-पोस मशीन प्रदान की गई। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि उन्हें पुराने मॉडल की मशीनें 4G में अपडेट करके दे दी गई, जिनमें कई प्रकार की तकनीकी समस्या सामने आ रही है। चक्रधरपुर प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र में 80 और शहरी क्षेत्र में 65 सहित पूरे जिले में करीब 2500 राशन डीलर हैं। मशीन खराब होने पर उन्हें चाईबासा मुख्यालय या रांची तक जाना पड़ता है, जिससे आर्थिक नुकसान और शारीरिक श्रम बढ़ जाता है। वहीं कुछ मामले में डीलरों को मशीन के साथ रांची तक जाना पड़ रहा। अगली खबर कोर्ट ने झारखंड विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों को दी राहत, कहा कि नियुक्तियां वैध प्रक्रिया से की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के 3 कर्मचारियों की नियुक्तियां बहाल करते हुए कहा कि निर्दोषों को सामूहिक रूप से दंडित करना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के दिसंबर 2021 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें नियुक्तियां यह कहकर रद्द की गई थी कि वो स्वीकृत पदों से अधिक है। जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि नियुक्तियां वैध प्रक्रिया से हुई और पद स्वीकृत थे। ऐसे में इन्हें अवैध नहीं कहा जा सकता, अधिकतम इन्हें अनियमित माना जा सकता है। अगली खबर रिम्स ओल्ड OPD ब्लॉक का किया गया जीर्णोद्धार, 15 करोड़ की लागत से मिलेगा नया रूप। बता दें कि राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान के ओल्ड OPD ब्लॉक को अब पूरी तरह से नया रूप दिया जाएगा। लंबे समय से जर्जर हालत में पड़े इस भवन के जीर्णोद्धार के लिए झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने टेंडर जारी कर दिया है। पूरे काम पर लगभग 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रिम्स का ओल्ड OPD ब्लॉक राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यहाँ रोजाना हजारों मरीज इलाज के लिए पहुँचते थे, लेकिन भवन की स्थिति खराब होने और जगह की कमी के कारण कई विभागों को शिफ्ट करना पड़ा था। अब सरकार ने इस ब्लॉक को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का फैसला किया। अगली खबर झारखंड के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी दिसोम गुरु शिबू सोरेन की जीवनी, अखिल अखाड़ा से लेकर 19 सूत्री कार्यक्रम तक। बता दें कि झारखंड सरकार ने राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में एक बड़ा बदलाव करने का निर्णय किया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन की जीवनी को कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की किताबों में शामिल किया जाएगा। विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा भी की गई और यह तय किया गया कि 31 अगस्त तक पाठ्य सामग्री का ड्राफ्ट फाइनल कर लिया जाएगा और उसके बाद अगले सत्र से ही नई किताबों में इसे जोड़ा जाएगा। अगली खबर ध्वनि प्रदूषण करने वाले हो जाए सावधान, सरकार ने बना रखी है SOP। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान एवं जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में अलग से
कंट्रोल रूम बना दिया जाएगा। कंट्रोल रूम में ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जो भी शिकायतें आएगी उसे दर्ज करके संबंधित थाने को भेजा जाएगा और कार्रवाई करके इस पर रोक लगाई जाएगी। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि ध्वनि प्रदूषण पर रोक के लिए एसओपी बनाया गया है और एसओपी को मंजूरी के लिए संबंधित विभाग को भेजा गया है। अगली खबर, झारखंड के शहरी क्षेत्रों की नदियां की जाएगी साफ। पहले चरण में 6 शहरों की नदियों का प्रबंधन किया जाएगा। राज्य के शहरों से होकर बहने वाली नदियां साफ की जाएगी। नमामि गंगे परियोजना के तहत शहरी नदी प्रबंधन पर जोर शोर से कार्य चल रहा और जल्द इसका असर झारखंड में कई शहरों से गुजरने वाली नदियों पर दिखेगा। प्रथम चरण में रांची, धनबाद, आदित्यपुर, चास, साहिबगंज और राजमाल में शहरी नदी प्रबंधन के तहत गंगा, दामोदर, खरकई, हरमू और स्वर्ण रेखा नदी का प्रबंधन किया जाएगा। इस प्रबंधन के तहत इन नदियों के जल को साफ बनाकर अविरल धारा बहता रहे यह सुनिश्चित किया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई, उग्रवादी सरगना दिनेश गोप गिरफ्तार, 20 करोड़ की अवैध कमाई का पर्दाफाश हुआ। ईडी ने झारखंड में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के सरगना दिनेश गोप को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पलामू सेंट्रल जेल से की गई। गिरफ्तारी के बाद दिनेश गोप को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्पेशल कोर्ट पीएमएलए रांची में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी ने अपनी जांच झारखंड पुलिस और एनआईए के दर्ज की गई एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर शुरू की है। अगली खबर, साइबर ठगों के निशाने पर आए झारखंड के किसान, कृषि मंत्री का सचिव बनकर मांग रहे पैसा। साइबर अपराधी द्वारा झारखंड सरकार की योजनाओं के नाम पर किसानों को ठगने का प्रयास किया जा रहा। इसको लेकर जिला गव्य विकास विभाग सतर्क हो चुका है और सदर थाना में मामला दर्ज करवाया गया। जिला गव्य विकास पदाधिकारी राज नारायण सारस्वत ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के कुछ गव्य किसानों को मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके ठगों ने स्वयं को झारखंड सरकार के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के सचिव मनोरंजन कुमार बताया और कॉल में कहा गया कि किसानों की योजना स्वीकृत हो गई है, लेकिन लाभ प्राप्त करने के लिए पहले भुगतान करना होगा। भुगतान नहीं करने पर योजना से नाम काटने की धमकी भी दी गई।